क्या है। ओके, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए आपको इम्पोर्टेंट होने वाला है ये चैप्टर आपके लिए। क्रिया विशेषण आप बिल्कुल बारीकी से एग्जाम्पल के साथ सीखने वाले हैं, क्रिया विशेषण कैसे करते हैं। ओके, यानी कि एडवर्ब। So I teach you today in English adverb. So you can watch क्रिया विशेषण यानी कि adverb. Definition of an adverb. What is an adverb? An adverb is a word that modifies a verb. An adjective or another adverb, it often tells us how, when, where, how often, or to what extent something happens. Okay? An adverb is a word that modifies a verb. An adjective or another adverb, it often tells us how, when, where, how often, or to what extent something happens. Okay? Adverb. तो देखिए एडवर्ब क्या है, यानी कि विशेषण क्या क्रिया है? क्रिया विशेषण की परिभाषा क्या है। क्रिया विशेषण एक ऐसा शब्द है जो क्रिया विशेषण या किसी अन्य क्रिया विशेषण को संशोधित करता है। ओके, करता है। यह अक्सर हमें बताता है कि कब, कहाँ, कैसे, कितनी बार या किस हद तक कुछ होता है। ओके, तो एग्जाम्पल में आप समझ सकते हैं क्रिया विशेषण क्या है, यानी कि एडवर्ब क्या है। व्हाट इज एन एडवर्ब? डेफिनेशन ऑफ एन एडवर्ब। ओके, एग्जाम्पल ऑफ एडवर्ब्स इन सेंटेंस, so you can watch. She runs quickly. जो हाईलाइट अंडरलाइन वाले जो वर्ड हैं वही जो है ना एडवर्ब है। सी रन्स क्विकली, जो तेज जो दौड़ता है तेज, वही जो है ना क्रिया विशेषण है, यानी क्रिया विशेषण। गाइस देखिए एडवर्ब के एग्जांपल क्या है। सो विदाउट डिले लेट्स स्टार्ट। एग्जांपल 1 देख लीजिए। सी रन्स क्विकली मॉडिफाइज द वर्ब रन्स। हाउ सी रन्स, यानी कि वह कैसे दौड़ती है। ओके, वह कैसे दौड़ती है। क्रिया दौड़ती, दौड़ती को संशोधित करता है। क्रिया दौड़ती को संशोधित करता है, यानी कि वह कैसे दौड़ती है। ओके, ही इज वेरी टल, वह बहुत लंबा है, वह बहुत लंबा है। मॉडिफाइज द एडजेक्टिव टल, मॉडिफाइज द एडजेक्टिव टल टू व्हाट एक्सटेंट, टू व्हाट एक्सटेंट, यानी कि विशेषण लंबा को संशोधित करता है, यानी कि टू व्हाट एक्सटेंट, यानी कि किस हद तक। ओके, नेक्स्ट देखिए थर्ड एग्जांपल। दे स्पोक क्वाइट क्लियरली, they spoke quite clearly modifies the adverb clarity. They spoke quite clearly modify the adverb clearly to what extent, यानी कि वे काफी स्पष्ट बोलते हैं, वे काफी स्पष्ट बोलते हैं। तो ये विशेषण, क्रिया विशेषण स्पष्ट रूप से संशोधित करता है, यानी कि किस हद तक। टू व्हाट एक्सटेंट, यानी कि किस हद तक। ओके, नेक्स्ट देखिए फॉर एग्जांपल। आई विल कॉल यू टुमारो, I will call you tomorrow. मैं आपको कल कॉल करूंगा। Modify the verb call. Modify the verb call. When? कब? ओके, समझ लीजिए। मैं तुम्हें कल कॉल करूंगा। क्रिया, क्रिया कॉल को संशोधित करता है। ओके, क्रिया कॉल को संशोधित करता है कब। ओके, द कैट sat there. द कैट sat there. बिल्ली कहाँ बैठी थी। Modify the verb sat where. Modify the वर्ब सेट देयर, यानी कि बिल्ली बैठी थी। वर्ब, वर्ब को मॉडिफाई करता है, वर्ब को संशोधित करता है। बिल्ली बैठी थी, बट कहाँ बैठी थी। ओके, बिल्ली कहाँ बैठी थी। नेक्स्ट देखिए, अब आप देखिए हाउ मेनी टाइप्स ऑफ एडवर्ब। एडवर्ब कितने प्रकार के होते हैं, एडवर्ब कितने टाइप हैं, हम आपको ये विद एग्जांपल एंड डेफिनेशन हम आपको बताएंगे एडवर्ब के कितने प्रकार हैं, और एक एक कॉन्सेप्ट हम आपको क्लियर करेंगे। मोस्ट इंपोर्टेंट है ये चैप्टर एडवर्ब वाला आपके लिए, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए एडवर्ब आपके लिए इंपॉर्टेंट है। देखिए एडवर्ब वाला पार्ट ऑफ स्पीच वाला चैप्टर, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, डिटर्मिनेशन इसीट्रा, ये आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट होते हैं ग्रामर के लिए।
ओके, ग्रामर के एग्जाम के लिए, चाहे कोई भी एग्जाम हो, और कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी ग्रामर इम्पोर्टेंट होती है। नेक्स्ट 6 टू 12th के लिए भी इम्पोर्टेंट होती है। ओके, एडवांस क्लास के लिए भी ग्रामर इम्पोर्टेंट होती है। तो आप देखिए देखिए कितना टाइप होते हैं। देयर आर मेन टाइप्स ऑफ एडवर्ब्स, बट इफ वी इंक्लूड एडिशनल कैटेगरीज देयर कैन बी अप टू टाइप्स। यानी कि वैसे तो मेन टाइप एडवर्ब के 5 होते हैं, बट 3 टाइप्स और होते हैं, वो भी ऐड करके टोटल 8 टाइप होते हैं एडवर्ब के। ओके, देयर आर 5 मेन टाइप्स ऑफ एडवर्ब, बट इफ we include additional categories there can be up to 8 types. Okay, main types of adverb, हम आपको टोटल टाइप्स बताएंगे, ओनली 5 टाइप्स नहीं बताएंगे एडवर्ब के, हम आपको टोटल 8 टाइप बताएंगे। मैनर एडवर्ब क्या होती है? मैनर एडवर्ब होती है ढंगवाचक क्रिया विशेषण। ओके, मैनर एडवर्ब, देखिए ये एग्जांपल एक ही है, बट ये थोड़ा फोन तो इसके बड़े कर दिए, इसलिए जो है नीचे की साइड आ गए हम। देखिए मैनर एडवर्ब क्या है? व्हाट इज मैनर एडवर्ब? यानी ढंगवाचक क्रिया विशेषण। डिस्क्राइब हाउ समथिंग हैपन, डिस्क्राइब हाउ समथिंग हैपन, यानी कि ये बोलता है ढंगवाचक क्रिया विशेषण कुछ कैसे होता है, कुछ कैसे होता है। सो एग्जांपल में देखिए, सी स्पीक्स सॉफ्टली, यानी कि वह सी स्पीक्स सॉफ्टली, यानी कि वह धीरे बोलती है। ओके, अब देखिए कालवाचक क्रिया विशेषण, यानी एडवर्ब ऑफ टाइम। एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब टाइम जो है describe when something happen, describe when something happens. Okay, example, he came yesterday, he came yesterday। समय कालवाचक क्रिया विशेषण बोलती है, बताती है कि कब कुछ होता है। डिस्क्राइब व्हेन समथिंग हैपेंस, कब कुछ होता है। ओके, तो एग्जांपल में देखिए ही केम यस्टरडे, यानी कि वह कब आया। ओके, यस्टरडे जो है ना, वह कब आया, यही कालवाचक क्रिया विशेषण है, यानी कि एडवर्ब ऑफ टाइम। देखिए नेक्स्ट, देखिए एडवर्ब, थर्ड वाली एडवर्ब देखिए, एडवर्ब ऑफ प्लेस। एडवर्ब ऑफ प्लेस जो है डिस्क्राइब वेयर समथिंग हैपेंस। ओके, एडवर्ब ऑफ प्लेस जो बोलती है स्थानवाचक एडवर्ब, स्थानवाचक एडवर्ब जो क्रिया विशेषण होती है, ये बोलती है, ये बताती है कि कुछ कहाँ होता है। डिस्क्राइब वेयर समथिंग, कुछ कहाँ होता है। एग्जांपल देखिए, द किड्स आर प्लेइंग, द किड्स आर प्लेइंग आउटसाइड। जो आउटसाइड है ना, यही कहाँ है, वेयर, यानी कि बच्चे कहाँ खेल रहे हैं, ओ सॉरी, बच्चे बाहर खेल रहे हैं। ओके, बच्चे बाहर खेल रहे हैं। अब नेक्स्ट देखिए 4 वाला, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी एक ही है ये। एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्क्राइब हाउ ऑफ्टन इट हैपेंस। एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्क्राइब हाउ ऑफ्टन इट हैपेंस। ओके, यदि आपको वीडियो देखने से समझ में आता तो देख लीजिए, अदरवाइज आप नोट कर लीजिए। मोस्ट इम्पोर्टेंट जो कॉन्सेप्ट होता है, वो जो आपको नोट कर लेना चाहिए अकॉर्डिंग टू मी। डिस्क्राइब हाउ ऑफ्टन इट हैपेंस। एग्जांपल, शी ऑलवेज अराइव्स ऑन टाइम, शी ऑलवेज अराइव ऑन टाइम। ओके, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी बताता है आवृत्ति क्रिया विशेषण, आवृत्तिवाचक क्रिया विशेषण। आवृत्ति क्रिया विशेषण जो बताता है कि, आवृत्ति क्रिया विशेषण बताता है कि यह कितनी बार होता है, यह कितनी बार होता है। डिस्क्राइब हाउ ऑफ्टन इट, यह कितनी बार होता है। एग्जांपल देख लीजिए, यह कितनी बार होता है, वह हमेशा समय पर पहुंचती है, ऑलवेज, वह हमेशा समय पर होते हैं, ऑलवेज, इट्स फ्रीक्वेंसी एडवर्ब। नेक्स्ट देखिए 5 वाली, एडवर्ब ऑफ डिग्री। एडवर्ब ऑफ डिग्री, एडवर्ब ऑफ डिग्री बताती है डिस्क्राइब टू व्हाट एक्सटेंट और इंटेंसिटी। Describe to what extent or intensity. It's very hot today. Very. It's a degree adverb. Okay. It's very hot today. Uh, adverb of degree बताता है कि, adverb of degree बताता है describe to what extent or intensity. डिग्री क्रिया विशेषण बताता है कि किस सीमा तक या तीव्रता, किस सीमा तक या किस तीव्रता तक, तीव्रता तक। ओके, एग्जाम्पल में देखिए, यानी कि आज गर्मी बहुत है,
आज गर्मी बहुत है, ओके, वेरी, इट्स डिग्री। डिग्री क्या बताता है, एडवर्ब ऑफ डिग्री बताता है, एडवर्ब ऑफ डिग्री बताता है कि किस सीमा तक, तीव्रता तक, ओके। देखिए, अदर थ्री टाइप्स ऑप्शनल एक्सटेंडेड, ओके, नंबर types type of adverb, function, example, okay, adverb of affirmation और negation, and adverb of affirmation यानी कि simple adverb और negation यानी नकारात्मक adverb, okay, express agreement और denial, agreement और denial, okay, देखिए example देख लीजिए, adverb of affirmation and negation, she will definitely come, she will definitely come यानी कि वह जरूर आएगी, वह निश्चित आएगी। तो ये तो हो गया अफर्मेशन एडवर्ब, ओके, डेफिनेटली, अफर्मेशन एडवर्ब। नेक्स्ट देखिए निगेशन एडवर्ब जो है ना, सी इज नॉट रेडी, सी इज नॉट, सॉरी, ही इज नॉट रेडी, ही इज नॉट रेडी जो है ना, वह तैयार नहीं है, वह तैयार नहीं है, ओके, तो ये निगेशन एडवर्ब है, इट्स निगेशन एडवर्ब नॉट। नेक्स्ट देखिए, आई होप आपको समझ तो आ रहा होगा, थोड़ा जो नीचे तक है ये एग्जाम्पल, मतलब जो नीचे आ गए हैं, बट हम आपको साथ में पढ़ के बता देते हैं। इंटेरोगेटिव एडवर्ब, इंटेरोगेटिव होती है जो क्वेश्चन वाचक, यानी कि जिसमें पूछताछ होती है, सवाल होते हैं, जो सवाल करते हैं, ओके, ये इंटेरोगेटिव एडवर्ब होती है, यूज्ड टू आस्क क्वेश्चंस, कोई भी क्वेश्चन सवाल पूछे, वेयर आर यू गोइंग, आप कहाँ जा रहे हैं, ओके। देखिए लास्ट है रिलेटिव एडवर्ब, रिलेटिव एडवर्ब क्या होती है, कनेक्ट्स क्रॉसेस, दिस इज द प्लेस, कनेक्ट्स क्रॉसेस, कनेक्ट्स क्लॉसेस, रिलेटिव एडवर्ब, रिलेटिव एडवर्ब होती है सापेक्ष क्रिया विशेषण, सापेक्ष क्रिया विशेषण जो खंडों को जोड़ता है और संबंध दिखाता है, यह वह स्थान है जहां हम मिले थे, दिस इज द प्लेस, यह वह स्थान है जहां हम मिले थे, और यह दिस इज द प्लेस, यह वह स्थान है जहां हम मिले थे, वेयर वी मेट, यह वह स्थान है जहां हम मिले थे, वेयर वी मेट, ओके। ये एग्जाम्पल लेगी, कनेक्ट्स द क्लॉज, connects the clause, okay, connects the clause, example, this is the place, connects the clause and shows relation, okay, यह वही स्थान है, this is the place where we met, यह वही स्थान है जहां हम मिले थे, okay, relative adverb। नेक्स्ट देखिए, मैन 5 plus total including others 8, देख लीजिए आप, कुछ एडवर्ब के एग्जाम्पल हैं जो समझ लीजिए, आपको इससे काफी हेल्प मिलेगी, ओके। एडवर्ब ऑफ्टन आंसर दिस क्वेश्चन, हाउ यानी कि कैसे, ये मैनर एडवर्ब में आता है, क्विकली, स्लोली, नेटली, ओके, व्हेन कब, कालवाचक में आता है, यानी कि एडवर्ब ऑफ टाइम, टाइम ऑफ एडवर्ब, व्हेन एडवर्ब ऑफ टाइम में आता है नाउ, लेटर, टुमारो, ओके, वेयर, वेयर कहाँ, हेयर, प्लेस वाचक, यानी कि एडवर्ब ऑफ प्लेस, हेयर, देयर, आउटसाइड, etc। हाउ ऑफ्टन एडवर्ब, हाउ ऑफ्टन एडवर्ब, फ्रीक्वेंसी में आता है, ऑलवेज, नेवर, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, ऑलवेज, नेवर, समटाइम्स, ओके। टू व्हाट एक्सटेंट जो है ना, वेरी, ट्रू, ऑलमोस्ट, ये रहता है डिग्री, एडवर्ब ऑफ डिग्री, ओके। कुछ एग्जांपल मैंने आपको हम बताएंगे, एडवर्ब ऑफ मैनर क्या है, एडवर्ब ऑफ मैनर की डेफिनेशन क्या है और एग्जांपल क्या है, देखिए, ओके। नंबर 1 पर आती है मैनर ऑफ एडवर्ब, ओके, मैनर ऑफ एडवर्ब क्या है, okay, how many types of adverb, first, number first, manner of adverb, after then time of adverb, place of adverb, frequency adverb, degree adverb and degree adverb, okay। देखिए manner adverb, an adverb of manner tells how an action is done, it usually answers the question, okay, an adverb of manner tells how an action is done, it usually answers the question how,
नेक्स्ट, कॉमन एडवर्ब ऑफ मैनर। ओके, मैनर एडवर्ब के कुछ कॉमन एग्जांपल है। स्लोली, क्विकली, पोलाइटली, लाउडली, ब्रेवली, काइंडली, साइलेंटली, नीटली, badly, well, etc. etc. ओके, मैनर एडवर्ब के एग्जांपल थे। अब देखिए सेंटेंस, मैनर एडवर्ब की सेंटेंस क्या है। ओके, विद आपको एक्सप्लेन भी करेंगे मैनर एडवर्ब पे विद आंसर। तो गाइस देखिए एग्जांपल मैनर एडवर्ब के एग्जांपल क्या है। शी डांस ग्रेसफुली, हाउ डिड शी डांस, हाउ डिड शी डांस, उसने डांस कैसा किया, उसने डांस कैसा किया, क्वेश्चन कर रहा है कि उसने डांस कैसा किया। शी डांस ग्रेसफुली, इट्स ग्रेसफुली मैनर एडवर्ब। ओके, उसने डांस जो है ना शानदार नृत्य किया, उसने शानदार नृत्य किया, शानदार जो है ना यही मैनर एडवर्ब है। ओके, नेक्स्ट देखिए एग्जांपल 2, उसने डांस कैसा किया, हाउ यानी कैसा किया, तो आंसर है ग्रेसफुली। ओके, नेक्स्ट देखिए, he spoke politely to the teacher, he spoke politely to the teacher। ओके, पोलाइटली, जो हाईलाइट वाले जो वर्ड है, अंडरलाइन वाले और हाईलाइट वाले वर्ड है, वही जो है ना सेंटेंस में, वही जो है ना मैनर एडवर्ब है। ओके, इट्स मैनर एडवर्ब पोलाइटली। he spoke politely to the teacher। how did how did he speak, how did who speak, how did he speak, जो है उसने कैसा बोला, पोलाइटली। ओके, उसने शिक्षक से विनम्रता से बात की, उसने शिक्षक से विनम्रता से बात की, उसने कैसे बात की, हाउ डिड ही स्पीक, उसने कैसे बात की, पोलाइटली। ओके, द बेबी क्राइड लाउडली, द बेबी क्राइड लाउडली। ओके, बच्चा जोर से रोया। ओके, बच्चा जोर से रोया, लाउडली, जो लाउडली जोर से रोया, जोर से, यही जो है ना इट्स मैनर एडवर्ब। ओके, हाउ डिड द बेबी क्राई, हाउ डिड द बेबी क्राई, बच्चा कैसे रोया। ओके, बच्चा कैसे रोया, लाउडली यानी कि तेजी से। ओके, इट्स अ मैनर एडवर्ब। नेक्स्ट देखिए, द वर्कड हार्ड ऑल डे, द वर्कड हार्ड ऑल डे। ओके, उसने पूरे दिन कठिन परिश्रम किया, उसने पूरे दिन कठिन परिश्रम किया। ओके, ओके, हाउ डिड द वर्क, हाउ डिड द दे वर्क, हाउ डिड दे वर्क, उन्होंने काम कैसे किया, कैसा किया, यानी कि हार्ड वर्क, हार्ड वर्क। ओके, उन्होंने कार्य कैसे किया, यानी कि हार्ड वर्क, हार्ड वर्क किया। ही ड्राइव्स केयरफुली, ही ड्राइव्स केयरफुली एट नाइट, ही ड्राइव्स केयरफुली एट नाइट, वह रात में सावधानी से गाड़ी चलाता है, सावधानी से, केयरफुली इट्स एडवर्ब। ओके, हाउ डज ही ड्राइव, हाउ डज ही ड्राइव, वह कैसे गाड़ी चलाता है, वह ड्राइविंग कैसे करता है, यानी केयरफुली, ध्यानपूर्वक। ओके, नेक्स्ट देखिए, सी आंसरेड द क्वेश्चन, सी आंसरेड द क्वेश्चन, उसने सवालों के सही जवाब दिए। सी आंसरेड द क्वेश्चन करेक्टली, सी आंसरेड द क्वेश्चन करेक्टली। ओके, हाउ डिड सी आंसर करेक्टली, उसने कैसा उत्तर दिया, यानी करेक्टली, यानी कि सावधानी से, यानी कि सही ढंग से, सही ढंग से। ओके, he walked slowly towards the door, he walked slowly towards the door, slowly, slowly, वह धीरे धीरे दरवाजे की ओर चला, वह धीरे धीरे दरवाजे की ओर चला। हाउ डिड ही वॉक, हाउ डिड ही वॉक, वह कैसे चला, स्लोली यानी कि धीरे, स्लोली। ओके, एडवर्ब, इट्स एडवर्ब। The team played the team played badly and lost the game. The team played badly and lost the game. Okay, badly. How did they how did they play? How did they play? Okay, टीम ने खराब खेला और खेल हार गई। टीम ने खराब खेल खेला और टीम हार गई। उन्होंने कैसा खेल खेला, हाउ डिड दे प्ले, उन्होंने कैसा खेल खेला, बैडली यानी कि बुरा, ढंग से नहीं खेला।
नेक्स्ट देखिए, द गर्ल sang ब्यूटीफुली ऑन स्टेज। द गर्ल sang ब्यूटीफुली ऑन स्टेज। लड़की ने स्टेज पर अच्छा गाना गाया, सुंदर गाना गाया। ओके, द गर्ल sang ब्यूटीफुल ऑन स्टेज। लड़की ने स्टेज पर, मंच पर खूबसूरत गाया। ओके, हाउ डिड शी सिंग? उसने कैसा गाया? यानी कि ब्यूटीफुली, यानी कि सुंदरता से, खूबसूरती से। ओके, स्वीटली। He he completed the task efficiently. He completed the task efficiently. Okay, efficiently. How did he complete it? How did he complete it? उसने कार्य कुशलता से पूरा किया। उसने कार्य कुशलता से पूरा किया। उसने इसे कैसे पूरा किया? How did he complete it? उसने इसे कैसे पूरा किया? So guys, देखिए definition of time adverb. What is it? Time adverb. कालवाचक क्रिया विशेषण क्या है? ओके, देखिए, a time adverb is a word that describes when or how often an action occurs. It provides information about the timing or frequency of an event. Okay, a time adverb is a word that describes when or how often an action occurs. It provides information about the timing or frequency of an event. Okay, समयवाचक क्रिया विशेषण क्या है? कालवाचक क्रिया विशेषण क्या है? ओके, कालवाचक क्रिया विशेषण जो है ना, एक ऐसा शब्द है, कालवाचक क्रिया विशेषण एक ऐसा शब्द है जो बताता है कि कब या कोई क्रिया कब या कितनी बार होती है। कब या कितनी बार होती है। ओके, यह किसी घटना के समय या आवृत्ति के बारे में जानकारी प्रदान करती है। ओके, कालवाचक क्रिया विशेषण एक ऐसा शब्द है जो बताता है कि कोई क्रिया कब या कितनी बार होती है। यह किसी घटना के समय या आवृत्ति के बारे में जानकारी प्रदान करती है। समय के सामान्य क्रिया विशेषण। समय के सामान्य क्रिया विशेषण देखिए, कॉमन एडवर्ब्स ऑफ टाइम। देखिए, नाउ फॉर एग्जाम्पल, नाउ, टुडे, यस्टरडे, टुमारो, etc. Okay, soon, late, early, before, after, already, yet. Okay, etc. etc. mean और भी, इत्यादि, आदि। Okay, pan, शॉर्ट में बोलते etc. pan specific pan. Today I have a meeting today. To take an example, I have a meeting today. I have a meeting today. मेरी आज मीटिंग है today. मेरी आज मीटिंग है। Yesterday she called me yesterday. उसने मुझे कल बुलाया। उसने मुझे कल बुलाया था। Yesterday. Tomorrow we will leave tomorrow. We will leave tomorrow. हम कल निकलेंगे। Now I am busy now. मैं अभी व्यस्त हूँ। I am busy now. अब मैं अभी व्यस्त हूँ। Soon. I will be there soon. Soon. I will be there soon. यानी कि जल्द ही। मैं जल्द ही वहां पहुंच जाऊंगा। I will there soon. I will be. Uh, I shall be. I shall be there soon. मैं जल्द ही वहां पहुंच जाऊंगा। How often? How often? Frequency. How often? Frequency यानी कि आवृत्ति। ओके, कितनी बार? How often? Frequency, आवृत्ति कितनी बार? Always. Always. She always arrives early. She always arrives early. Always mean हमेशा। ओके, वह हमेशा जल्द आती है। She always arrives early. वह हमेशा जल्द आती है। Always. वह हमेशा जल्द आती है। ओके, ऑलवेज। यूजुअली, यूजुअली जो है ना, आई यूजुअली गो फॉर ए रन इन द मॉर्निंग। यूजुअली एडवर्ब ऑफ टाइम के मेनी एग्जांपल। व्हेन एक्सप्लेन करता है कब। ओके, कालवाचक क्रिया विशेषण। आई विल विजिट माई ग्रैंडमा। ग्रैंडमा भी बोल सकते हैं, ग्रैंड मदर भी बोल सकते हैं।
I will visit my grandma tomorrow. Okay. मैं कल अपनी दादी से मिलने जाऊंगा. Okay. When will I visit? When will I visit? Okay. यानी कि मैं कब जाऊंगा. Tomorrow यानी कि कल, यानी कि आने वाला कल. Okay. Next देखिए, she arrived early for the meeting. She arrived early for the meeting. When did she arrive? When did she arrive early? वह मीटिंग के लिए यानी कि we meet yesterday at the park. We met yesterday at the park. हम कल पार्क में मिले थे. When did we meet? When did we meet? हम कब मिले थे यानी कि yesterday कल मिले थे. ओके, yesterday कब मिले थे, कल. He is going to school. He is going to school now. He is going to school now. वह अब स्कूल जा रहा है. वह अभी स्कूल जा रहा है. ओके, वह अभी स्कूल जा रहा है. तो when he going, वह कब जा रहा है, अभी. ओके, अब. They left soon after lunch. They left soon after lunch. वे दोपहर के भोजन के तुरंत बाद चले गए. They left soon after lunch. वह दोपहर लंच करने के बाद तुरंत चले गए. When did they leave? Soon यानी तुरंत. वे कब चले गए, तुरंत, हाल ही. ओके. I have seen that movie. I have seen that movie before. I have seen that movie before. मैंने वह फिल्म पहले देखी थी. ओके. When have I seen it? When have I seen it? मैंने इसे कब देखा था, Before. पहले. We will go on vacation next week. We will go on vacation next week. हम अगले सप्ताह छुट्टी पर जाएंगे. When will we go? वे कब जाएंगे, हम कब जाएंगे, Next week. She was sick last night. She was sick last night. When was she sick last night? Okay, she was sick last night. वह कल रात बीमार थी. When was she sick? वह कब बीमार थी, last night यानी कल रात. He always comes late. He always comes late. वह हमेशा देर से आती है. He always comes late. वह हमेशा देर से आती है. Okay. वह कब आता है, When does he come? When does he come? Late. Okay. I haven't eaten yet. I haven't eaten yet. मैंने अभी तक खाना नहीं खाया. I haven't eaten yet. मैंने अभी तक खाना नहीं खाया. When haven't I eaten? When haven't I eaten? मैंने कब खाना खाया, अभी तक. मैंने कब खाना नहीं खाया, अभी तक नहीं खाया. देखिए, एडवर्ब ऑफ प्लेस. एडवर्ब ऑफ प्लेस स्थानवाचक क्रिया विशेषण क्या है. स्थानवाचक क्रिया विशेषण, व्हाट इज एन एडवर्ब ऑफ प्लेस. डेफिनेशन ऑफ एडवर्ब ऑफ प्लेस. So I explain you. An adverb of place tells us where something happens. It answers the question where. Okay. An adverb of place tells us where something happens. It answers the question where. Where. You can mind where. An adverb of place. Okay. स्थानवाचक क्रिया विशेषण जो होती है, यह हमें बताता है कि कोई भी वस्तु, कोई भी चीज कहाँ. ओके, कहाँ. ओके. कॉमन एडवर्ब ऑफ प्लेस.
ओके। एडवर्ब ऑफ प्लेस के कुछ एग्जांपल हैं, हेयर, देयर, आउटसाइड, इनसाइड, अपस्टेयर्स, डाउनस्टेयर, नियर बाई, फॉर, अंडर, अबव, बिहाइंड, एवरीवेयर, etc. ओके। एडवर्ब ऑफ प्लेस के एग्जांपल है विद आंसर। आई एक्सप्लेन यू मोर एग्जांपल। तो देखिए, एडवर्ब ऑफ प्लेस एक्सप्लेन करता है वेयर। ओके, कहा। द चिल्ड्रन आर प्लेइंग आउटसाइड, द चिल्ड्रन आर प्लेइंग आउटसाइड, आउटसाइड इट्स एडवर्ब ऑफ प्लेस। ओके। बच्चे बाहर खेल रहे हैं। एक्सप्लेन क्वेश्चन में पूछ रहा है वेयर आर दे प्लेइंग। ओके, वे कहाँ खेल रहे हैं, आउटसाइड यानी कि बाहर। ओके, नेक्स्ट देखिए, he looked everywhere for his cage. Okay, he looked everywhere for his cage. Where did he look? Where did he look? वहाँ, वहाँ जो है everywhere, उसने अपनी चाबियों के लिए हर जगह देखा। उसने अपनी चाबियों के लिए हर जगह देखा। ओके, उसने चाबियां कहाँ देखी, एवरीवेयर यानी हर जगह। कम हियर एंड सिट डाउन, यहाँ आओ और बैठ जाओ। कम हियर एंड सिट डाउन, यहाँ आओ और बैठ जाओ। वेयर शुड यू कम, वेयर शुड यू कम, आपको कहाँ आना चाहिए, हेयर, यहाँ, हेयर। हाईलाइट अंडरलाइन वाले वर्ड ही एडवर्ब ऑफ प्लेस है। ओके, स्थानवाचक क्रिया विशेषण हिंदी में कह सकते हैं। ओके, शी वेंट अपस्टेयर्स, शी वेंट अपस्टेयर्स टू हर रूम, शी वेंट अपस्टेयर्स टू हर रूम, upstairs. Okay, where did she go, upstairs, where did she go, upstairs. वह ऊपर अपने कमरे में गई, she went upstairs to her room, वह ऊपर अपने कमरे में गई। where did she go, वह कहाँ गई, वह कहाँ गई, ऊपर, upstairs ऊपर। they live nearby, they live nearby, they live nearby। वे पास रहते, लाइव नहीं होगा, ये लिव होगा। ओके, लाइव नहीं होगा, लिव होगा। दे लिव नियर बाई, वे पास रहते हैं, वे पास रहते हैं। वेयर इज दी, ओ सॉरी, वेयर डू दे लाइव, वे कहाँ रहते हैं, नियर बाई, पास में ही रहते हैं। द डॉग इज हाइडिंग अंडर द टेबल, द डॉग इज हाइडिंग अंडर द टेबल। ओके, अंडर, कुत्ता मेज के नीचे छुपा है, कुत्ता मेज के नीचे छुपा है। वेयर इज द डॉग हाइडिंग, डॉग कहाँ छुपा है, अंडर यानी कि नीचे। प्लीज वेट आउटसाइड द ऑफिस, प्लीज वेट आउटसाइड द ऑफिस, वेयर टू वेट आउटसाइड, प्लीज वेट आउटसाइड और द ऑफिस, वेयर टू वेट आउटसाइड। कृपया कार्यालय के बाहर प्रतीक्षा करें, वेयर टू वेट, कहाँ प्रतीक्षा करें, आउटसाइड यानी बाहर। ठीक है, द बस स्टॉप्ड देयर, द बस स्टॉप्ड देयर, वेयर डिड द, वेयर डिड द बस स्टॉप्स, बस स्टॉप, वेयर डिड द बस स्टॉप, वह कहाँ रुकी, बस कहाँ रुकी, बस कहाँ रुकी, देयर यानी कि वहां। वेयर डिड द बस स्टॉप, he stood, he stood behind the door, he stood behind the door, he stood behind the door, वह दरवाजे के पीछे खड़ा था। Where did he stand, where did he stand behind the door, where did he stand behind the door, वह दरवाजे के पीछे खड़ा था। वह कहाँ खड़ा था, वह कहाँ खड़ा था, behind the door, दरवाजे के पीछे। The books are kept, the books are kept inside the
Where are the books? The books are kept inside. Where are the books? Inside. किताबें अलमारी के अंदर रखी हैं। द अलमरा होगा। कपबोर्ड है। कपबोर्ड या अलमरा एक ही बात है। कपबोर्ड इतनी दूर कौन देखेगा। ओके, द बुक्स आर केप्ट इनसाइड द अलमरा। वेयर आर द बुक्स इनसाइड? किताबें अलमारी के अंदर रखी हैं, यानी किताबें कहाँ रखी हैं? इनसाइड, अंदर। ओके, so now you look an adverb of frequency. What is an adverb of frequency? A definition of an adverb of frequency. Okay, adverb of frequency क्या है? So you will know adverb of frequency. So would you like know adverb of frequency? एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी होती है आवृत्ति विशेषण। आवृत्ति विशेषण होती है एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। आवृत्ति वाचक विशेषण। ओके, so you can watch. An adverb of frequency tells us how often something happens. It answers the question how often. Okay, an adverb of frequency tells us how often something happens. It answers the questions how often. Okay, an adverb of frequency, common. Adverb of frequency, common. So you know, always, हमेशा, 100%, usually, frequently, 80-90%, आमतौर पर, यूजुअली, फ्रीक्वेंसी, आमतौर पर, अक्सर, 100%, 80-90%, often, regularly, 60-80%, often, regularly, 60-80%, sometimes, occasionally, sometimes, occasionally, कभी कभी, occasionally, कभी कभी, okay, 30-50%, really seldom, really seldom, शायद कभी, seldom यानी कभी कभार, 10-20%, never, 0%, यानी कि कभी नहीं। तो frequency adverb of the example. I have many example and adverb of frequency. So I explain you, so you can watch an adverb of frequency. Its sentence, its explanation. How often? You can learn how often. Adverb of frequency. So guys, you can watch the adverb of frequency of the example. She always drink or she always drink coffee in the morning. She always drink coffee in the morning. वह हमेशा कॉफी सुबह पीती है। वह हमेशा सुबह कॉफी पीती है। How often does she drink coffee? टेक कॉफी होगा, ड्रिंक नहीं होगा, यहाँ पर टेक होगा। ओके, ओके, टेक कॉफी। How often does she take coffee? Okay, always. It's a frequency adverb. Okay, वह कितनी बार कॉफी पीती है? How often does she take coffee? वह कितनी बार कॉफी पीती है? I usually go for a walk after dinner. I usually go for a walk after dinner. मैं आमतौर पर रात के खाना खाने के बाद टहलने जाता हूँ। मैं आमतौर पर रात को खाना खाने के बाद टहलने जाता हूँ। How often do I go? How often do I go? मैं कितनी बार जाता हूँ? मैं कितनी बार जाता हूँ? Usually, आमतौर पर। ओके,
He often visit he often visits his grandparents. He often visits his grandparents. वह अक्सर अपने दादा दादी से मिलने जाता है. Okay, how often does he visit? वह कितनी बार मिलने जाता है? वह कितनी बार जाता है? Often, अक्सर. वह अक्सर दादा दादी से मिलने जाता है. They sometimes they sometimes they sometimes eat out on weekends. They sometimes eat out on weekends. How often how often do they eat out? Sometimes. Okay. वे कभी-कभार सप्ताहांत पर बाहर खाना खाते हैं. वे कभी-कभार सप्ताहांत पर बाहर खाना खाते हैं. ओके. कितनी बार बाहर खाना खाते हैं? How often do they eat outside? Sometimes. यानी कभी-कभार. She is rarely she is rarely late to school. She is rarely late to school. वह शायद ही कभी स्कूल में देर पहुंचती है. वह She is rarely late to school. मैं शायद ही कभी स्कूल में देर से पहुंचती है. ओके. How often how often is she late? How often is she late? वह कितनी बार देर से आती है? वह कितनी बार देर से आती है? देर से पहुंचती है? शायद ही कभी. Rarely, शायद ही कभी. ओके. I never eat junk food. I never eat junk food. मैं कभी जंक फूड नहीं खाती हूँ या खाता हूँ. How often do eat it? मैं कितनी बार खाता हूँ? Never, कभी नहीं. We frequently travel for work. We frequently travel for work. हम अक्सर काम के लिए यात्रा करते हैं. How often do we travel frequently? How often do we travel frequently? हम कितनी बार यात्रा करते हैं? Frequently, अक्सर. He occasionally plays with football. He occasionally plays football. How often does he play? Occasionally. वह कभी-कभी फुटबॉल खेलता है. He also does he play वह कितनी बार खेल खेलता है? Occasionally यानी कभी-कभी. The teacher regularly checks homework. The teacher regularly checks homework. How often does she check regularly? How often does she check regularly? शिक्षक नियमित रूप से होमवर्क की जांच करते हैं. वह कितनी बार जांच करती है? नियमित. रेगुलरली. ओके. नियमित तौर पर. नियमित रूप से. I seldom watch TV these days. मैं शायद ही इन दिनों में टीवी देखता हूँ. मैं शायद ही I seldom watch TV these days. मैं शायद ही इन दिनों में टीवी देखता हूँ. How often do I watch? शायद ही. How often do I watch? मैं कितनी बार टीवी देखता हूँ? शायद ही. Definition of an adverb of degree. What is an adverb of degree? An adverb of degree tells us to what extent, how much or how strongly something happens or is felt. It modifies verbs, adjectives or other adverbs. Okay. An adverb of degree tells us to what extent, how much or how strongly something happens or is felt. It modifies verbs, adjectives or other adverbs. It answers the question how much or to what extent. Common adverbs of degree. Common adverb of degree vary to quite almost completely. Extremely, entirely, merely, barely, just, enough, etc. Okay, adverbs of degree. For example, she is very beautiful. She is very beautiful.
It's a highlight and underline folder. Adverb of the degree. Adverb of degree. Adverb of degree. She is very beautiful. वह बहुत सुंदर है. Very. To what extent? To what extent is she beautiful? Very. वह किस हद तक सुंदर है, यानी very, यानी बहुत. Okay. I am too tired to walk. I am too tired to walk. मैं चलने के लिए बहुत थक गया हूँ. मैं चलते चलते बहुत थक गया हूँ. How tired? कितना थक गया. कितना थका हुआ है. Too tired है यानी कि बहुत थका हुआ. Okay. He is almost finished with his homework. He is almost finished with his homework. To what extent is he finished almost? यानी कि वह अपना होमवर्क लगभग पूरा कर चुका है. To what extent is he finished almost? Finished almost. वह किस हद तक कार्य पूरा कर चुका है. लगभग almost. Okay. लगभग almost. The water is quite hot. The water is quite hot. पानी काफी गर्म है. To what extent is it hot? यह किस हद तक गर्म है. Quite. यह किस हद तक गर्म है. Quite यानी काफी. We are completed ready for travel. We are completely ready for travel. हम यात्रा के लिए पूर्णतः तैयार हैं. To what extent are we ready? To what extent are we ready? हम किस हद तक तैयार हैं, यानी कि हम किस हद तक तैयार हैं. Completely यानी कि पूरी तरह से. She was extremely happy with the result. She was extremely happy with the results. How happy was she? Extremely. वह परिणामों से बेहद खुश थी. Extremely यानी कि बेहद. She was extremely happy with the results. वह परिणामों से बेहद खुश थी. How happy was she? Extremely. How happy was she? वह कितनी खुश थी. Extremely यानी कि अत्यधिक. Okay. बेहद. 7. It's nearly impossible to solve this puzzle. It's nearly impossible to solve this puzzle. To what extent is it impossible? Nearly. इस पहेली को हल करना लगभग असंभव है. इस पहेली को हल करना लगभग असंभव है. यह किस हद तक. To what extent is it impossible? Nearly. यह किस हद तक impossible है. लगभग. Okay. I barely passed the exam. I barely passed the exam. मैंने मुश्किल से परीक्षा पास की. To what extent did I pass? To what extent did I pass? Barely. Barely. मैं किस हद तक पास हुआ. मुश्किल से. Barely. मुश्किल से. Hardly. The bag is too heavy to lift. The bag is too heavy to lift. बैग उठाने के लिए बहुत भारी है. How heavy is the bag? Too heavy यानी कि बहुत भारी. He was entirely sure about his decision. He was entirely sure about his decision. वह अपने निर्णय के बारे में पूरी तरह से आश्वस्त था. Okay. How sure was he? How sure was he? वह कितना आश्वस्त था. Entirely यानी कि पूरी तरह से. Adverb of affirmation. Adverb of affirmation यानी कि
एडवर्ब और अफर्मेशन होती है जो विशेषण, यह पुष्टिकरण विशेषण होती है। ओके, पुष्टिकरण क्रिया विशेषण होती है ये, विशेषण नहीं क्रिया विशेषण। नेक्स्ट आएगी negation. An adverb of affirmation is used to express agreement or confirmation of a statement. It shows that something is true or certain. Okay. An adverb of affirmation is used to express agreement or confirmation of a statement. It shows that something is true or certain. Okay. पुष्टिकरण जो क्रिया विशेषण होती है, पुष्टिकरण क्रिया विशेषण यह किसी कथन की सहमति या पुष्टि करने के लिए पुष्टिकरण क्रिया विशेषण का उपयोग किया जाता है। यह दर्शाता है कि कुछ सत्य निश्चित है। ओके, पुष्टि के सामान्य क्रिया विशेषण है कॉमन एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन। डेफिनेटली, surely, certainly, absolutely, undoubtedly, indeed, truly, without doubt. Okay, definitely, surely, certainly, absolutely, undoubtedly, indeed, true, truly, without doubt. Okay, तो देखिए sentence and explains and explanation. Example. For example, तो guys देखिए affirmation adverb. Affirmation and adverb के example. She will definitely attend the meeting. Confirm, she will attend the meeting. Okay, definitely यानी कि निश्चित रूप से, वह निश्चित रूप से बैठक में भाग लेगी। ओके, कंफर्म, सी विल अटेंड द मीटिंग, पुष्टि करती है कि वह बैठक में भाग लेगी। ओके, आई स्वेयरली विल हेल्प यू विद योर होमवर्क। आई स्वेयरली विल हेल्प यू विद योर होमवर्क। कंफर्म्स विलिंगनेस टू हेल्प, कंफर्म विलिंगनेस टू हेल्प। आई स्वेयरली, मैं निश्चित रूप से आपके होमवर्क में आपकी मदद करूंगा। मदद करने के लिए इच्छा की पुष्टि करता है। थर्ड एग्जांपल देखिए अफर्मेशन एडवर्ब का। He is certainly the best candidate. He is certainly the best candidate. Certainly, strongly agrees. He is the best candidate. वह निश्चित रूप से सबसे अच्छा उम्मीदवार है। दृढ़ता से सहमत है कि वह सबसे अच्छा उम्मीदवार है। ओके, फॉर एग्जाम्पल देखिए, यू आर absolutely right about this topic. Absolutely. Strong agreement with this statement. आप इस विषय पर बिल्कुल सही हैं। Strong agreement with the statement. कथन के साथ दृढ़ सहमति। We will undoubtedly achieve our goals. Confirming that goals will be achieved.